ओम शांति। आज 28 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। हम सभी योगयुक्त अवस्था में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, मन ही मन बाप दादा का आह्वान करते रहेंगे। आज भी बाबा से मिलन मुलाकात करने के लिए सुबह से अपने मन को तैयार करेंगे। 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई साहब हम सबको क्लास कराएंगे प्रभु मिलन की तैयारी। तत्पश्चात अव्यक्त महावाक्यों को एकाग्र होकर सुनेंगे। चलते फिरते एक बात याद रहे, मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा श्रीमत का महत्व समझा रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम मनुष्य मत पर चलते आए, दुर्गति को पाते आए। अब बाबा की श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाना है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ बनते हैं। और बड़े से बड़ी श्रीमत है पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा की आशीर्वाद भी उन्हीं बच्चों को मिलती है जो इस व्रत का पालन करते हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि अपने संस्कारों को भी सरल बना दो तो सब कार्य बहुत सरल हो जाएंगे। जो सरल रहते हैं उनके लिए बीमारियां भी सरल, जीना भी सरल, रिश्तों को निभाना भी सरल, क्योंकि वो मन से बहुत इजी हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। ओम शांति। बावन का मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तुम आधा कल्प चलते हो। मनुष्य मत पर तुम आधा कल्प चलते हो। अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। क्वेश्चन है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद किन्हें प्राप्त होती है? बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद किन्हें प्राप्त होती है? बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष को, विकार को छोड़ना पड़ेगा। ये आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है इसलिए पावन जरूर बनो। दुनिया बदल रही है इसलिए पवित्र जरूर बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सबका बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सबका एक ही है, सबका सद्गति दाता है और किसी की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। आत्मा भी निराकार है, आत्मा का पिता भी निराकार है, उसी की महिमा सुनी। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे से ऊंचे हो, सबके सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो, तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर ना सके, मनुष्य भी कोई की महिमा है नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। द्वापर युग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत शुरू होते हैं। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करती है तो वह बेताला बन जाता है, वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुम्हें बहुत दुखी किया है। अब इस पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप सबसे प्रतिज्ञा कराते, बाबा कहते तुम पावन बनने की राखी बांधो,
तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था, अब है दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते, देखो कितना दुख है। एक तो विकारों में जाते, दूसरा लड़ाई झगड़ा करते, कितना दुख है। बाबा आते संगम पर, यह कल्याणकारी संगम। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। सुखधाम में चलने के लिए आए हो, अपना कल्याण करने आए हो। बाबा कहते मेरी मत पे चलो। मनुष्य मत पर तुम आधा कल्प चलते रहे। सदगति दाता एक बाप है, उनकी मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया, तमो प्रधान बन गए। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाते हैं, थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्याकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं, बाकी सबका विनाश तो होना ही है। बाबा कहते हैं साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार मैं आके करता हूँ। साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का मैं उद्धार करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पे रखते हैं। माता गुरु बिगर किसी की सदगति हो ना सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। बाबा कहते कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है, जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है, पतित बनाने वाला भी कोई होगा। रावण राज्य में सब पतित हैं, अब वो पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते, वह अल्पकाल सुख के लिए। ये है बेहद का माता पिता, कहते बच्चे तुम सदैव अमर रहो। बेहद के माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे तुम सदा अमर रहो, वहाँ तुम्हें काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करती है, सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरे को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमरलोक चलेंगे। बाबा आत्माओं को समझाते, आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्मा ही परम धाम में रहती थी, फिर से चलने के लिए आया हूँ। तुम परम धाम में रहते थे, फिर ले चलने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुम्हें स्वर्ग में भेज दूँगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। बाबा कहते बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं ब्रह्मा द्वारा तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पे चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वो श्रीमत पे चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर ही चलते रहेंगे। ये बाबा भी उस निराकार से मत लेते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से श्रीमत लेते। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुम्हें मत देते, कहते तुम सब सजनियाँ अथवा भक्तियाँ हो, एक है साचन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते, ये उल्टी मत तुम्हें मिली है, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हुई है। मैं एक ही बार आया हूँ, ये गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते, मेरे पास कैसे लेकर आएंगे। मनुष्य जो जहाँ भी जाएंगे माथा टेकेंगे। मैं स्वयं आया हूँ लेने के लिए, फिर तुम्हें स्वर्ग के धाम भेज दूंगा। वो है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता राम राज्य, उसके बाद शुरू होता रावण राज्य द्वापर में, तो भारत शिवालय से वैशाल्य बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया।
अब तुम बच्चे राजयोग सीखकर सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी है, वो आपस में लड़ते हैं। विश्व रूपी माखन तुम्हें मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को याद करो। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं, कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर। तुम अब जहर नहीं देते हो, गाया भी हुआ है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो हम विष नहीं देंगे। कितना भी सहन करते हैं तब ऊंच पद पाते हैं। जब इतना सहन करते हैं तब ऊंच पद पाते। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। ये भी मनुष्य है, मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ। तो मुझे जरूर पति दुनिया में आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे। तुम्हें तो ज्ञान मिलता है, ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पे चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, पोत्रे और पोत्रियाँ हो। तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तुम बाप के वारिस ठहरे। जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए, फिर हम नरक में क्यों। बाबा समझाते रावण राज के कारण तुम नरक में पड़े हो, मैं आया हूं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने। बाबा है खिवैया, सबको उस पार ले जाते। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है, याद एक को ही करना है। एक शिव बाबा को याद करना है। अनेकों को याद करना माना भक्ति। एक बाप को याद करेंगे तो अंत मते सोगते हो जाएगी। एक बाबा की श्रीमत गाई हुई है, ना कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वो तो कह देते भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। अब ये भारत कितना कंगाल है, दिवाला मारा हुआ है। बाबा कहते जब ऐसी हालत हो जाती है, मैं आकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाता हूँ। भंबोर को आग तो लगनी है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो, नई बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। माया के तूफान बहुत लगते हैं। तब बाबा कहते यह दुख धाम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार। बाबा को याद करो, परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो तो बेड़ा पार। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम में ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ज्ञान योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी बाबा ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर ही चलना है। पतित कभी नहीं बनना, पतित कभी नहीं बनना। जो बाबा का फरमान मिला है उस पे ही चलना है। वरदान है ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता था जिसका पुरानी दुनिया
पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसे ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का है। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और जीवन मुक्त। फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेगा। जब ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता बने तब प्रकृति भी दिल व जान, सिक व प्रेम से आपकी सेवा करेगी। पहले पक्के ब्राह्मण बने, आकर्षण मुक्त बने, तब फरिश्ता सो देवता, प्रकृति भी दिल व जान से सबकी सेवा करेगी। इस लोगों ने अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे, मैं सरल चित्त आत्मा हूँ। सरल बनेंगे तो सब कार्य भी सरल हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा करण करावनहार है। कैसे है? बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करण करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों परमात्मा ने ही बनाए। ऐसे बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले उनको ये समझना जरूर है कि अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वो ही चलता है। जिसको हम कहते हैं बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता सब कुछ परमात्मा करता है। ये जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा? अब इन बातों को समझना है। पहले ये समझना है कि जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, तो ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। परमात्मा भी स्वयं सारी सृष्टि का बीज रूप है। परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहते मैं परमात्मा हूँ तब जब मैं बीज बोता हूँ, मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ, अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब रचना करना, पुरानी सृष्टि के अंत करना, नई सृष्टि की आदि करना। इसको कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है, करण करावनहार है, नई सृष्टि की आदि करता है, बीज बोता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सरलचित आत्मा हूँ, मुझे एक बाबा की मत पे चलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की मत पर चलते हैं, उनसे राय लेते हैं, ऐसे हर कार्य से पहले बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा से राय लेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।